आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द इनविजिबल है, जो कि 2007 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर एक हाई स्कूल स्टूडेंट एक अटैक के बाद इनविजिबल हो जाता है, मगर ये एक्सपीरियंस उसे नियर डेथ छोड़ देता है। इसलिए वो सोचता है कि जिसने उस पर अटैक किया था वो ही उसकी मदद कर सकता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम निक था और वो अपनी मॉम के साथ रहता था क्योंकि उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। वो बहुत सी प्रॉब्लम्स भी लिखता है और कुछ पोएम सेल भी कर देता है। कॉलेज में उसकी एक दोस्त भी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसका दोस्त बाथरूम के अंदर बुली होते हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर उन बुलीज की लीडर एनी आ जाती है। एनी बहुत से गलत काम करती थी, जैसे चोरी, नशा वगैरह। ये लड़कों की तरह रहती थी। जब वो निक के दोस्त से पैसे मांगती है तो वो उसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए एनी के साथी उसे और मारते हैं। अब एनी उसे कहती है कि अगर तुमने मेरे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, ये तुम सोच लेना। अगले सीन में हम निक के दोस्त को कैंटीन में देखते हैं, जहाँ पर निक भी बैठा हुआ था और वो अपने दोस्त को परेशान देखकर समझ जाता है कि एनी और उसके साथी ने उसे बहुत मारा है। अब वो एनी के पास जाकर उससे पूछता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं, लेकिन एनी उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर वो कुछ पैसे टेबल पर रखकर पूछता है कि ये काफी हैं। तब एनी हल्की सी आवाज में उसे कहती है कि माइंड योर ओन बिजनेस। निक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, तो वो भी उसे जवाब में कहता है कि तुम एक टूटी हुई लूजर लड़की हो। अब हम निक को वहां से जाते हुए देखते हैं, मगर एनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो निक पर हमला कर देती है। इस तरह इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फिर इन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। प्रिंसिपल एनी को लड़ाई करने से मना कर देते हैं और फिर उसे वहां से भेज देते हैं। अब वो निक को कहते हैं कि ऐसी लड़कियां ठीक नहीं होती, तो इसलिए इनसे दूर रहा करो। इसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। रात के टाइम हम निक के दोस्त को उसके घर आते हुए देखते हैं। वो उसे कुछ पैसे देकर पोएम खरीद लेता है। फिर वो उसे पूछता है कि कल रात एक पार्टी है, क्या तुम उसमें जाओगे। निक मना करके कहता है कि मैं कल लंदन जा रहा हूँ। वहाँ पर एकेडमी के अंदर काफी बड़े राइटर्स की मीटिंग है और वो उसे अपनी टिकट्स भी दिखाता है। फिर उसका दोस्त निक उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम को इसके बारे में पता है। निक कहता है कि नहीं, अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। सीन शिफ्ट होता है तो हम एनी को अपने दोस्त के पास आते हुए देखते हैं और ये दोनों फिर एक ज्वेलरी की शॉप में आकर रुक जाते हैं। एनी शीशा तोड़ के वहाँ पड़ी ज्वेलरी चुरा लेती है। अगली सुबह जब एनी वहाँ से अपने साथ ज्वेलरी लेकर जाने लगती है तो उसका दोस्त कहता है कि ज्वेलरी इधर ही रहने दो, इसको मैं संभाल कर रखूंगा। एनी कहती है कि नहीं, तुम इसे संभाल कर नहीं रख सकते, इसे मेरे पास ही रहने दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसकी वजह से उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम एनी को वो ज्वेलरी अपने कॉलेज के लॉकर में रखते हुए देखते हैं। ऐसा करते हुए निक के दोस्त ने उसे देख लिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और जब वो एनी के लॉकर की चेकिंग करते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो ज्वेलरी मिल जाती है, इसलिए वो एनी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। पुलिस उसे स्टूडेंट होने की वजह से छोड़ देते हैं। उसके अगले वीक तक कोर्ट पे उसकी पेशी थी। रिलीज होने के बाद वो अपने दोस्त को बताती है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। वो उसे पूछता है कि तुमने कुछ बताया तो नहीं। एनी कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर वो एनी से पूछता है कि वो कौन हो सकता है। यहाँ पर एनी को लग रहा था कि वो निक का दोस्त था जिसने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि लॉकर के पास उसी ने ही एनी को देखा था। दूसरी तरफ हम निक को अपने दोस्त को गुड बाय करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो रात तक लंदन जाने वाला था। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी मोम को पता चल जाता है कि वो रात को लंदन जाने वाला था, क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट थी और एयरपोर्ट से जो कॉल उसके पास आई थी वो उसकी मोम ने उठा ली थी। फिर निक अपनी मोम से कहता है कि मैं आपको बताने लगा था, मगर उसकी मोम कहती है कि बेटा तुम झूठ ना बोलो, टिकट तुम्हारे पास कब से थी, तुम चाहते तो बता सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ रह रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। निक को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे बुरा लगता है, इसलिए रात को वो टिकट लेकर उस पार्टी में चला जाता है जिसके बारे में उसके दोस्त ने निक को बताया था। अगले सीन में जब उसका दोस्त पार्टी में जा रहा हो तो एनी के साथी उसे पकड़कर बहुत मारते हैं ताकि वो उससे एनी के बारे में सच पूछ सके। निक उन्हें कह देता है कि पुलिस को एनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निक ने दी थी। वो उन्हें ये इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि निक अपनी फ्लाइट लेकर लंदन जा चुका होगा, मगर वो तो पार्टी में आया हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम निक को घर जाते हुए देखते हैं, मगर एनी के साथी उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ पर निक का दोस्त भी गाड़ी में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। वो सब निक को इतना मारते हैं कि उसकी सांस रुक जाती है। उसका दोस्त उन्हें ये सब करने से मना करता है, मगर वो नहीं रुकते। ये सब देखकर निक का दोस्त उदास हो जाता है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि निक मर गया है। अब वो निक को एक डेजर्टेड एरिया में छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एनी को उसके दोस्त के पास जाते हुए देखते हैं, जो उसे बताती है कि मेरे हाथों निक का मर्डर हो गया है। ये सुनकर वो एनी को वहां से जाने का कहता है। इसको सुनकर एनी को बहुत बुरा लगता है, मगर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह हम निक को बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठे हुए देखते हैं। टीचर क्लास में आकर सब बच्चों से एक सवाल करती है, जिसका जवाब सिर्फ निक को आता था। जब वो खड़ा होकर जवाब देता है तो उसकी आवाज टीचर और बच्चे सुन नहीं पाते। निक को ये देखकर अजीब लग रहा था, इसलिए वो दूसरों से कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग मेरा मजाक क्यों बना रहे हो। इसके बाद वो उठकर जोर से चिल्लाने लगता है और दूसरों की तरफ इशारा करता है, मगर कोई भी उसे देख या सुन भी नहीं पाता। वो सामने डेस्क पर पड़ी एक बुक को उठाकर शेल्फ पर रखता है, जिसकी वजह से शेल्फ में पड़ी हुई बुक्स गिर जाती हैं। लेकिन जब वो डेस्क पर देखता है तो बुक वापस उसे डेस्क पर पड़ी हुई नजर आती है और शेल्फ भी बिल्कुल ठीक होता है। अब निक की टीचर कहती है कि वो निक की पोएम्स के बारे में तब बात करेंगे जब वो क्लास में होगा। अब निक ये सब देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्लास में ही तो हूँ, फिर भी इनको नजर नहीं आ रहा। इसके बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाके अपनी मॉम को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और फोन रिंग होने लगता है। निक को लग रहा था कि फोन उसके हाथ में था, मगर वो अपनी जगह में ही पड़ा होता है। अब प्रिंसिपल कॉल उठाते हैं और निक की मॉम कॉल पर बात कर रही थी, जो पूछ रही थी कि क्या निक कॉलेज आया हुआ है। इसके बाद प्रिंसिपल फोन रखकर निक की क्लास में उसे चेक करने चले जाते हैं। अब निक वहां से भागकर जाने लगता है, मगर तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। लेकिन जब वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की फिर से आगे अपने रास्ते की तरफ ही जा रही होती है, क्योंकि वो गिरी नहीं थी। लेकिन निक को ऐसा लग रहा था। घर आने के बाद निक अपनी मॉम के साथ एक डिटेक्टिव को देखता है, जो उसके रूम को चेक कर रहा था ताकि उसे निक के बारे में कोई क्लू मिल जाए। लेकिन उसे निक के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें निक नजर नहीं आ रहा था, मगर निक खुद सब कुछ देख और सुन सकता था। ये कहकर डिटेक्टिव सीधा एनी के पास आ जाता है, क्योंकि उसकी निक के साथ लड़ाई हुई थी। डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में किसी ने कॉल की थी, क्या वो निक था। एनी कहती है कि मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ थी। अब डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। निक ने यह सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो एनी से पूछता है कि तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें लगा कि पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। ये कहकर वो एनी को बिल्डिंग से धक्का दे देता है। लेकिन जब वो उसे फिर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसे लग रहा था, रियलिटी में ऐसा नहीं था। एनी उसके सामने ही खड़ी हुई थी और वो बिल्कुल ठीक थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम निक को अपने रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम आकर उसकी डायरी खोलकर पोएम पढ़ना शुरू हो जाती हैं, मगर वो बीच में छोड़कर वहां से चली जाती हैं। तभी निक के शोल्डर पे एक स्पैरो आकर बैठ जाती है। वो उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। इसको देखकर निक को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये पहली चीज थी जिसे वो सही से पकड़ सकता था। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो उसे स्पैरो के सामने पड़े हुए देखता है, जो बहुत इंजर होने की वजह से तड़प रही थी, क्योंकि वो जल्दी मरने वाली थी। और तभी वो मर जाती है और वो स्पैरो निक के हाथों से गायब हो जाती है। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आई है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब मूवी पर आते हैं। इसका मतलब वो लाइफ और डेथ के बीच में है, जहाँ उसकी डेथ कभी भी हो सकती थी। लेकिन अगर वो मर गया तो उसकी सोल हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस को वो जगह मिल गई थी जहाँ पर एनी के पार्टनर्स ने निक को मारा था। पुलिस के साथ निक का दोस्त भी था, मगर वो पुलिस को नहीं बताता कि उसकी बॉडी कहाँ पर है और उसके पार्टनर भी मुझे मारेंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं इस तरह फंस ना जाऊं। अब यहाँ पर निक भी आ जाता है, जो पुलिस और डॉग के सामने आकर उन्हें अपनी बॉडी की लोकेशन बताने की कोशिश करता है, मगर उसे इससे कोई भी फायदा नहीं होता और काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें निक की बॉडी नहीं मिलती। सीन शिफ्ट होता है और हम एनी को अपने घर आते हुए देखते हैं। निक भी उसका पीछा करके वहां जाता है। फिर वो देखता है कि एनी का एक छोटा भाई भी है, जिससे वो बहुत प्यार करती है। असल में एनी के मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड ने फिर से शादी कर ली थी। बचपन में एनी का किसी ने भी ख्याल नहीं रखा था और बगैर पेरेंट्स के वो गलत रास्ते पर चलने लगी थी। वो अपने छोटे भाई से कहती है कि तुम मेरे जैसे ना बनना। वो अपने भाई को हक करके रोने लगती है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा कभी नहीं बनना चाहती थी, मगर उसकी कंडीशंस ने उसे ऐसा बना दिया।
फिर वो अपने भाई से कहती है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक अच्छी जॉब जरूर करूंगी ताकि तुम्हें मेरे से प्राउड हो सके। दूसरी तरफ एनी के दोस्त के पास वो डिटेक्टिव आता है और उसे पूछता है कि उस रात एनी ने तुम्हें ज्वेलरी चुराकर कॉल की थी, तो क्या उस रात वो तुम्हारे साथ थी। अपनी जान बचाने के लिए उसके दोस्त को उस केस में आना पड़ता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसे निक के दोस्त को किडनैप करते हुए देखते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बताओ कि तुमने निक की बॉडी को कहाँ रखा है। फिर निक का दोस्त उसे जगाकर ले जाता है जहाँ बॉडी पड़ी हुई थी। वो वहाँ से बॉडी शिफ्ट कर देते हैं ताकि अगर कोई पुलिस को बॉडी के बारे में बता भी दे तो उन्हें वहाँ से बॉडी ना मिले। अब हम उसको एनी को मारने के लिए प्लान बनाते हुए देखते हैं। वो उसे मिलने के लिए वहाँ पर बुलाते हैं, मगर इससे पहले वो गन छीनकर उसकी तरफ पॉइंट कर देती तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर एनी वहाँ से भाग जाती है। एनी को भागते हुए देखकर निक उसे कहता है कि एनी मत भागो, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन तब एनी मुड़कर कहती है कि कभी नहीं और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर निक बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एनी उसे सुन सकती थी, क्योंकि इस बार एनी ने उसे सुन लिया था। जब एनी बैठी होती है तो निक उसके पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो, मैं तुम्हारे आसपास हूँ क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ और बच सकता हूँ। तुम बस पुलिस को बता दो कि मेरी बॉडी कहाँ पर है। अब वो निक को उसकी बॉडी के पास लेकर चली जाती है, मगर वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं थी क्योंकि एनी के दोस्त ने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया था। वहाँ उन्हें बबल गम का रैपर मिल जाता है जो कि निक का दोस्त खाया करता था, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि निक ने बॉडी को गायब किया है। इसलिए अब एनी निक के दोस्त के पास जाती है और उसे मार मार कर पूछती है कि बताओ निक की बॉडी कहाँ पर है। अब निक एनी को सारा कुछ सच बता देता है और कहता है कि एनी जो तुम सोच रही हो वैसा कभी हुआ ही नहीं था। तुम उस रात मुझे मार के नाम उगलवाना चाहती थी, तो मैंने बगैर सोचे निक का नाम ले लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लंदन गया हुआ है, मगर ऐसा हुआ ही नहीं था और वो इधर ही था। पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन निक ने ही दी थी और मैंने भी पुलिस को नहीं बताया। वहाँ से निक की बॉडी मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त ने शिफ्ट की थी। इसको सुनकर एनी बहुत शौक हो जाती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एनी को अपने दोस्त के पास जाते हुए देखते हैं और वो अपने दोस्त पर गन पॉइंट कर कर कहती है कि मैं तुम्हारा सारा सच जान गई हूँ। अब मुझे बताओ कि निक की बॉडी कहाँ पर है। उसे अब फोर्सफुली उसकी बॉडी के बारे में बताना पड़ता है और वो कहता है कि उसे जल्दी जाकर बचा लो वरना उसे पानी बहाकर ले जाएगा। जब एनी वहाँ से जाने लगती है तो उसका दोस्त उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो इंजर होकर नीचे गिर जाती है। इससे पहले वो उसे दूसरी गोली मारता एनी उसे शूट करके नीचे गिरा देती है और वहाँ से निकलकर पुलिस को कॉल करती है। अब वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरा बस एक काम कर दो, मेरा लॉकर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो मेरे भाई को दे देना। निक अभी भी जिंदा है और उसकी बॉडी डैम के पास है। दूसरी तरफ हम निक के दोस्त को देखते हैं जो अपने आप को निक की कंडीशन पर ब्लेम कर रहा था। गिल्ट की वजह से वो जहर खा लेता है। निक ये सब देख लेता है और वो अपने दोस्त को ऐसा करने से रोकता है, मगर उसका दोस्त उसे ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता था। जब उसके दोस्त की हालत खराब होने लगती है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। इसकी वजह से निक और उसका दोस्त एक दूसरे को देख सकते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने जहर खा लिया है, मगर उसकी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं थी। अगले सीन में निक डैम पहुंच जाता है और उसे जल्दी अपनी बॉडी भी मिल जाती है और डैम से भी पानी आना शुरू हो जाता है। वो अपनी बॉडी को उठाकर जाने लगता है, मगर वो उसे उठा नहीं सकता था, इसलिए वो जोर से चीख कर मदद मांगता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव और निक की मॉम आ जाते हैं। पुलिस वहाँ आकर डैम बंद करवा देती है। जैसे ही उन्हें उसकी बॉडी मिलती है वो उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, मगर अब उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं जो पुलिस से बचकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसके साथ निक की सोल भी थी। निक से मिलने से पहले एनी को निक की मॉम देख लेती हैं जो वार्ड के बाहर बैठी थी। उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो गुस्से में एनी को जोर से थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं कि आज निक की जो भी हालत है वो तुम्हारी ही वजह से है। निक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो जोर से चिल्लाकर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं, पर मॉम को ये सब सुनाई नहीं देता और फिर एनी उसे कहती है कि कोई बात नहीं निक, वो तुमसे प्यार करती हैं इसलिए वो तुमसे गुस्सा हैं। ये सुनकर निक की मॉम उसे पूछती हैं कि तुम किससे बात कर रही हो। अब एनी उन्हें बता देती है कि निक यहीं पर मेरे सामने है, लेकिन निक की मॉम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं,
अगर तुम सच बोल रही हो तो उसे साबित करो। अब निक एनी को कहता है कि मॉम को बताओ कि जब मेरे गायब होने के बाद आप मेरे रूम में आई थी और आपने मेरी डायरी खोलकर अपनी जिंदगी में पहली बार पोएम पढ़ी, फिर उसे आधी पढ़कर छोड़ दी क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो गई थी। अब निक एनी को कहता है कि मेरी मॉम को बताओ कि आप मेरे गायब होने के बाद मेरे रूम में गई थी और मेरे रूम में जाने के बाद आपने मेरी पोएम भी पढ़ी थी और पोएम आधी पढ़ते ही आप रोने लगी थी। अब निक एनी के थ्रू अपनी मॉम को कहता है कि आप डैड की डेथ के बाद बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं और मैं उसे कभी भी नहीं समझ पाया, मगर अब मैं समझ सकता हूँ। अब उसकी मॉम कहती है कि बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब एनी उन्हें बताती है कि मैं निक से एक दफ़ा मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी मदद करके उसे वापस ला सकती हूँ। इसलिए निक की मॉम उसे अंदर जाने की परमिशन दे देती हैं। निक के पास आकर एनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। फिर वो उसके शोल्डर पर अपना सर रखती है और थोड़ी देर बाद निक की आंखें खुल जाती हैं और उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। निक एनी से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं हमेशा से अच्छा काम करना चाहती थी। इसको सुनकर निक बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे वापस लाकर बहुत अच्छा काम किया है और तुमने मेरी जान बचाई है। यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग रिवील होता है। निक की तो जान बच जाती है मगर एनी की यहाँ डेथ हो जाती है। असल में उसे बहुत देर की गोली लगी हुई थी और उसका वक्त पर इलाज भी नहीं हो पाया था। वो अपनी लाइफ की फिक्र किए बगैर ही निक की जान बचाने में लगी हुई थी। मूवी के आखिरी सीन में हम निक को एनी के भाई के पास जाते हुए देखते हैं जो प्लेन उड़ा रहा था और उसका भाई उसे कहता है कि मेरी बहन मुझे यहाँ लाया करती थी लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्चा बहुत उदास था, इसलिए निक उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि हम एनी को एक मैसेज भेजते हैं। हम उसे कहते हैं कि हे एनी, सब ठीक है ना। ये वो प्लेन पर लिखकर उसे उड़ा देते हैं और उसे एक साथ उड़ता हुआ भी देखते हैं। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई मूवी को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।